बिहार में लागू शराबबंदी कानून पर पटना हाई कोर्ट एकदम से सख्त है और अब बड़ा आदेश भी जारी हो गया है। आपको बता दें कि साल 2016 से बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, जिसके तहत सरकार का कहना है कि बिहार में शराब नहीं बेची जा रही है। सरकार का मानना है कि बिहार में लोग शराब नहीं पी रहे हैं। बिहार में शराबबंदी कानून को इसीलिए लागू किया गया ताकि महिलाओं को जो दिक्कतें होती हैं वो ना हो। नीतीश सरकार हमेशा से महिलाओं के लिए आगे बढ़ चढ़कर काम करती है, योजनाएं लाती हैं और महिलाओं के कहने पर बिहार में शराबबंदी कानून को लागू कर दिया गया, यानी कि बिहार में शराब नहीं बिकेगी। लेकिन अफसोस कि इसके बाद भी बिहार में साल 2026 की शुरुआत होने वाली है और 10 साल होने को है और बिहार में शराबबंदी जो है वो एकदम से असफल है। बिहार में शराबबंदी को लेकर पटना हाई कोर्ट ने कई बार सरकार को फटकार लगाया और अब एक बार फिर से पटना हाई कोर्ट का माथा गर्म हुआ तो बड़ा आदेश दे दिया गया है। जी हाँ, शराबबंदी के कारण लोग छुप छुप कर शराब पीते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो शराब नहीं भी पीते हैं उन्हें भी गुस्से में आकर या फिर किसी भी कारणवश लोग शराबी ठहरा देते हैं और पुलिस वाले बिना किसी जांच के उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं, उनसे जुर्माना ले लेते हैं और कई बार तो उनका मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। और अब ऐसे सभी मामलों को लेकर पटना हाई कोर्ट ने सख्त आदेश जारी किया है। पटना हाई कोर्ट का कहना है कि जो ट्रायल कोर्ट हैं वो अच्छे से जांच पड़ताल करे, शराबबंदी कानून के नियमों का सही तरीके से इस्तेमाल हो, शराबबंदी कानून की धज्जियां ना उड़ाई जाए। पहले भी पटना हाई कोर्ट ने कई बार सरकार को फटकार लगाई है कि शराबबंदी कानून को सही तरीके से राज्य में लागू करवाइए या फिर इसमें संशोधन करवाइए। और अब पटना हाई कोर्ट ने उन सभी ट्रायल कोर्ट को नसीहत दी है कि अगर आप किसी के ऊपर कोई इल्जाम लगाते हैं, किसी की सुनवाई करते हैं, तो इसमें अच्छे से आपको ट्रायल करना चाहिए, अच्छे से जांच पड़ताल करनी चाहिए। क्योंकि एक मामला है जो कि बताया जा रहा है कि मधेपुरा का है। मधेपुरा के सिंघेश्वर थाना से जुड़ा हुआ एक मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट का कहना था कि इस मामले में सही तरीके से जांच पड़ताल नहीं की गई है। यहाँ तक कि जो आरोपी है उसका भी कहना था कि उसको ब्रेथ एनालाइजर से उसकी जांच भी नहीं की गई। सिर्फ डॉक्टर ने कह दिया कि ये शराब पिया हुआ है और पुलिस ने उसे धर दबोचा और उसके ऊपर मामला दर्ज कर दिया गया। जी हाँ, मधेपुरा के सिंघेश्वर थाना का मामला है जहां पुलिस ने आवेदक सहित एक दूसरे को शराब पीने के आरोप में 25 मार्च साल 2021 में गिरफ्तार किया। याचिकाकर्ता का कहना था कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने ब्रेथ एनालाइजर से जांच तक नहीं की। यही नहीं बल्कि खून और पेशाब का नमूना तक नहीं लिया गया। सिर्फ डॉक्टर ने कह दिया कि शराब के नशे में ये आदमी है और पुलिस ने उसे शराबी मान लिया। कोई जांच पड़ताल नहीं की गई, उल्टा उससे 2000 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। और ऐसे में अब इन सभी मनमानियों पर रोक लगाने की शुरुआत करने की जरूरत है, जिसके लिए पटना हाई कोर्ट एकदम से सख्त है। पटना हाई कोर्ट का कहना है कि शराबबंदी के नियमों का पालन सही तरीके से हो। बिहार में शराबबंदी के बावजूद लोग शराब पी रहे हैं, उस पर भी निगाहें रखिए, उस पर भी एक्शन लेने की जरूरत है, एकदम से सख्त होने की जरूरत है। और दूसरी तरफ उन कोर्ट को, उन ट्रायल कोर्ट्स को आदेश दिया गया है कि आप किसी मामले में कोताही ना बरते, मनमानी ना करे। साथ साथ पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी दी गई है कि शराबबंदी कानून की धज्जियां ना उड़ाएं, इसके कारण किसी बेकसूर को सजा ना हो, उसका ध्यान रखें। क्योंकि अगर कोई सामने से कह रहा है कि हमारा ब्रेथ एनालाइजर का टेस्ट नहीं हुआ है, कोई टेस्ट नहीं हुआ है, बस डॉक्टर ने कह दिया कि इसने शराब पिया और सामने वाले पुलिस ने मान लिया, ये कहां से सही है। इस न्याय की गुहार लगाते हुए याचिकाकर्ता जब कोर्ट पहुंचा तो पटना हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है पुलिस प्रशासन को और बाकी ट्रायल कोर्ट्स को। बाकी अब उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि शराबबंदी पर किस तरीके से लोग काम करते हैं, शराबबंदी के नियमों का पालन किस तरीके से होता है। क्योंकि साल 2026 अब आने को है। साल 2016 में शराबबंदी कानून लागू की गई और साल 2025 अब खत्म होने के कगार पर है और शराबबंदी कानून की अभी तक धज्जियां उड़ाई जा रही है। क्या वो पुलिस प्रशासन हो और क्या वो शराब पीने वाले लोग हों। फिलहाल अब कोर्ट का ये आदेश आया है, उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ बदलाव होता है या फिर ऐसे ही शराबबंदी कानून का तमाशा बिहार में बना रहता है। कोई नई जानकारी आएगी तो उसे आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।